चुलबुली बूंद। एक तालाब में चुलबुली बूंद अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके दूसरे भाई बहन भी साथ साथ हिल मिलकर वहीं रहते थे। एक दिन सूरज तेज चमका। 1, 2, 3, 4 बहुत सारी बूंदें भाप बनकर आसमान की ओर उड़ चली। उड़ते ऊपर जाते वे सब हंसती रहीं, खिलखिलाती रहीं, सब एक दूसरे से मिल गईं। अब वे अलग अलग नहीं थी। काले काले बादलों के साथ बहकर वे सब इधर से उधर घूमती रहीं, दौड़ती रहीं। नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे। मेघा बरसो कहकर नन्हे नन्हे बच्चे शोर मचा रहे थे। खुश होकर पानी से भरी 2, 3, 4 बूंदें बच्चों के पास जा टपकी। 5, 6, 7, 8 अब तो बूंदें बरसने लगी। टिप 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 खूब बूंदें बरसी। चुलबुली बूंद उसी तालाब में आ गिरी, अपने मम्मी पापा के पास। वह बोली, मैं कहीं भी जाऊंगी माँ पापा, पर लौटकर आपके पास ही आऊंगी। बरसात के बाद धूप निकल आई। सतरंगी इंद्रधनुष निकल गया था। 7 रंगों का, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और गहरा लाल लाल। शब्दार्थ है इसके। मेघा बादल, सतरंगी 7 रंगों वाला। तो कितनी अच्छी कहानी या स्टोरी थी ये बच्चों, चुलबुली बूंद की। एक चुलबुली बूंद थी, अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी तालाब में, और उसके भाई बहन भी उसके साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सूरज चमका और वो सारी जो बूंदें थी, उसके भाई बहन और वो चुलबुली बूंद भाप बन के आसमान में उड़ गए और हंसते हंसते खिलखिलाते हुए उड़ते चले गए और एक दूसरे से जा मिले। आगे जाके क्या हुआ, वो काले काले बादलों के साथ ही बहकर घूमते घूमते फिर से नीचे पानी के साथ बरस गए। जब बारिश हुई, वही बूंदें अपने मम्मी पापा के पास फिर से आ गई। कब? जब ठंडी हवा लगी वो काले बादलों को, तभी। और उन्होंने फिर बोला अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा, मैं कहीं भी गई तो फिर से यहीं आ जाऊंगी। और जो उसके बाद सतरंगी इंद्रधनुष निकला आसमान में, उसमें बहुत सारे रंग थे। जो सतरंगी मतलब 7 रंग होते हैं। जो बैंगनी का मतलब होता है पर्पल, नीला मतलब ब्लू, आसमानी स्काई ब्लू, हरा ग्रीन, पीला मतलब येलो, संतरी ऑरेंज और गहरा लाल लाल दैट इज़ रेड कलर। चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी? चुलबुली बूंद तालाब में रहती थी। उसके साथ कौन कौन रहता था? उसके साथ उसके भाई बहन भी रहते थे। आसमान में बूंदें किसके साथ इधर से उधर दौड़ती रही? काले बादलों के साथ। तालाब में कौन कौन रहता था? तालाब में चुलबुली बूंद, उसके मम्मी पापा और भाई बहन रहते थे। बच्चे क्या क्या कहकर शोर मचा रहे थे? मेघा बरसो बोल के शोर मचा रहे थे। तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों आना चाहोगे? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बराबर कि नहीं? और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और एक दूसरे के बिना आप लोग नहीं रह सकते, इसलिए आप भी अपनी मम्मी पापा के पास आना चाहोगे। सही कहा ना बच्चों? सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ। बूंदें भाप बनकर उड़ चली थी। कहाँ? आसमान की ओर, सूरज की ओर, समुद्र की ओर। कहाँ उड़ चली थी? आसमान की ओर उड़ चली थी। बूंदें बरस रही थी। तड़ तड़ तड़, टिप टिप, टप टप टप, टिप टिप बरस रही थी। अनुस्वार वाले शब्दों पर लाल रंग और अनुनासिक वाले शब्दों पर हरे रंग से गोला लगाइए। जिन पे चंद्र बिंदु है, इन पे हरा रंग लगाना है, और जिन पे सिर्फ अनुस्वार है, उनको रेड लगाना है। बूंद कैसी थी? बूंद चुलबुली थी।
कैसी हवा बह रही थी, ठंडी ठंडी। कैसे पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे, छोटे बड़े छोटे बड़े। कैसे बच्चे शोर मचा रहे थे, नन्हे नन्हे। कैसे धनुष निकल आया, सतरंगी। उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए, मतलब अपोजिट वर्ड्स। एक अनेक, दिन रात, बहुत कम, ठंडा गरम, नीचे ऊपर, धरती आकाश। पाठ के अनुसार सही वाक्य पर टिक और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। बूंद बहुत गंभीर थी, नहीं, बूंद बहुत चुलबुली थी। वह अपने माता पिता भाई बहनों के साथ तालाब में रहती थी, बरोबर, सही है। बूंद भाप बनकर उड़ गई, हाँ। वे ऊपर जाकर खिलखिलाकर हंस रही थी, बराबर। नन्हे बच्चे चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, चुपचाप नहीं देख रहे थे, वो शोर मचा रहे थे। चुलबुली बूंद पहाड़ पर जा गिरी, नहीं, फिर से तालाब में जा गिरी। वह अपने मम्मी पापा के पास तालाब में आ गिरी, हाँ, बराबर है। उसके बाद क्या है, हिंदी की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमें देख कर लिखना है, ऊपर लिखा है, हमें नीचे देख के लिखना है। आसान है ना। हालांकि नंबर यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं, हिंदी के नंबर अलग होते हैं, जैसे 5 अलग होता है, 4 अलग होता है, 3 भी होता है अलग। तो ये नंबर जो है वो इंग्लिश के है, मगर जो अक्षरों में लिखा हुआ है वो हिंदी में है, हमें देख के नीचे लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे रंग भरना है। कितनी मस्त एक्टिविटी है ये। सतरंगी जो इंद्रधनुष है उसको रंग भरना है, सूरज और तितलियाँ और बादल। तो बच्चों, इसी के साथ चुलबुली बूंद का ये चैप्टर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।